यस, क्लास 7। आज हम अपने महाभारत की पुस्तक से पाठ 7 भीम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप अपने पिछली कक्षा में कुंती के बारे में पढ़ा था, कुंती पांचों पांडवों की माता, पांचों की तो नहीं, पांचों की नहीं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता थी। और नकुल और सहदेव की माता कौन थी? माद्री देश की जो माद्री है ना। जब माद्री और पांडु का निधन हो गया, उसके बाद कुंती इन पांचों पुत्रों को अपने लेकर वो वापस यहाँ पर हस्तिनापुर आ जाती हैं। और हस्तिनापुर जब वो आती हैं तो शुरू में जो सत्यवती होती हैं, वो जब अपने पौत्र के निधन का समाचार सुनती हैं तो बहुत दुखी हो जाती हैं, है ना। और उसके बाद सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं यानी अंबिका और अंबालिका को लेकर के वो वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। और कुछ दिनों तक वो वन में रहने के बाद उन तीनों का ही वहां पर देहावसान हो जाता है। इधर जो है कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ जब हस्तिनापुर में रहने लगती हैं, वहीं पर धृतराष्ट्र के जो पुत्र होते हैं 100, वो कौरव कहलाते हैं। वो भी उस समय छोटे होते हैं और भी पांचों पांडव और कौरव ये आपस में एक साथ खेलते, हंसी मजाक करते, ठीक है, और अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन उनमें जो पांडवों में जो भीम थे वो सबसे शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, है ना। तो इस वजह से जो दुर्योधन था वो उनसे, कौरव के जो भाई दुर्योधन था वो बहुत ही इनसे क्या कहता था, ईर्ष्या करता था, जलता था, और इनकी हमेशा लड़ाई होती थी। तो चलिए अब यहाँ से रीडिंग हम करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करिए, जिक्रा मलिक। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडवों का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों का खूब, मैम एक सेकंड, बुक में वो मिसप्रिंट है ये वाला चैप्टर। हाँ। यस मैम, तंग किया करता था। यज्ञ भी मन से ही किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या बोलते हैं बेटा, विद्या, अस्त्र विद्या और अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्याएं सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचे दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए, मार डाला जाए। उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने अब देखा आपने यहाँ पर पांचों पांडव तथा जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, वे सब हस्तिनापुर में साथ साथ ही रहने लगे। आपस में खेल कूद हंसी मजाक सब वे साथ ही करते रहते थे। लेकिन शरीर बल में पांडु का जो पुत्र भीम थे वो सबसे ताकतवर थे, बढ़कर थे। खेलों में वो दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करते थे। मतलब जैसे भाई भाई आपस में खेल करते थे, एक दूसरे को छेड़ते ना, उसी तरह भीम भी अपने भाइयों को खेल कूद में छेड़छाड़ करते थे। मन से वो ऐसे बुरे नहीं थे, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ वो चिढ़ाने के लिए अपने भाइयों के साथ वो ऐसा काम करते थे, है ना। और उनके अंदर बचपन में ही ऐसा कुछ जोश भरा हुआ था, इस वजह से ऐसा करते थे। फिर भी दुर्योधन जो था वो तथा उसके जो भाई थे वो सभी भीम से द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते लगे। इधर सभी बालक उसी समय पर जब कृपाचार्य आए तो उनसे अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव जो थे वो कौरवों से आगे थे। मतलब जैसे विद्या जब कृपाचार्य उनको सिखाने लगे तो जो पांडव थे वो बहुत जल्दी से सीख लेते थे।
जो भी कृपाचार्य उनको सिखाते, गुरु उनको सिखाते, वो फटाफट सीख लेते, और कौरव उस चीज को सीखने में समय लगाते, है ना। तो वो कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव को और गुस्सा आने लगा, मतलब कि ये हमेशा हम लोगों से आगे रहते हैं। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास भी करता, और दुर्योधन जो था वो कोशिश करता कि किसी ना किसी तरह से पांडवों को नीचा दिखाया जाए, मतलब पूरी कोशिश करता रहता था। भीम से तो उसका जरा भी नहीं पड़ती थी, मतलब भीम जो था उससे उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरव जो थे 100 के 100 कौरव आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबो कर मार दिया जाए। इसको हम किसी तरह से बांध के गंगा में फेंक देंगे, ये डूब के मर जाएगा, और बाकी बचेंगे युधिष्ठिर और अर्जुन, इनको हम लोग बंदी बना लिया जाएगा, है ना। दुर्योधन ने ऐसा सोचा, ये सारे राज्य पर उनका अधिकार है, उसके बाद ऐसा करने से सारा राज्य जो है अब उनका हो जाएगा, कि पांडवों को देना नहीं पड़ेगा। अब चलिए पढ़िए आगे। एक आन्या, दिन दुर्योधन ने आन्या पढ़ो, आन्या जैन। मैम दुर्योधन के अनुसार ऐसा करने से राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। योजना के अनुसार एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए निमंत्रण दिया। बहुत देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने कपट से भीम के भोजन में जहर मिला दिया था। सभी लोग अत्यधिक खेले तैरे थे, इसलिए थकान से चूर चूर होकर सो गए। भीम को जहर के कारण अधिक बेहोशी आ गई। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और बेहोशी में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर पड़ा। उसी अवस्था में दुर्योधन ने लताओं और झाड़ियों से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में फेंक दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की तेज धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि भीम तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। जब युधिष्ठिर आदि की आंख खुली और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी का कोना कोना छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। आखिर में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। थोड़ी देर में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि सब ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब अवस्था देखकर कुंती को उसने विदुर को बोला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य में लालच में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति में विलक्षण विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु सबका भला इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रत्यक्ष रूप में दुर्योधन की बुराई बिल्कुल ना करना, नहीं तो इससे उसका वैरभाव और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम की वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हृदय की ज्वाला और अधिक भड़कने लगी। यस, अब देखिए आप यहाँ पर बच्चों बताया है कि दुर्योधन तथा उसके भाई मन ही मन भीम से द्वेष की भावना रखते थे, और सभी बालक उससे आपस में बातचीत करके उसे बदला लेने का सोचा कि एक दिन क्या करेंगे, इनको हम अपने बांध कर रस्सी से गंगा में बहा देंगे। तो अब उसके लिए दुर्योधन ने क्या किया कि उनको गंगा के किनारे क्रीड़ा
स्थल के लिए निमंत्रण दिया, है ना। और निमंत्रण में उसमें जब वहां पर सब पहुंचे तो वो लोग खूब मस्ती किए, खूब खेले, खूब कूदे और गंगा में बहुत देर तक तैरे। इसकी वजह से सबके सब थक गए थे, इतना खेलना और तैरना करने से वो लोग थक गए थे। और सबने जो है वहीं पर बैठ के खाना खाया और फिर उन्होंने जो अपने लिए छोटा छोटा तंबू जैसा घर बनाया था उसके अंदर जाकर के सो गए। और दुर्योधन ने क्या किया, कपट से भीम के खाने में जहर मिला दिया था। उनको लगा कि अब ये खा करके बेहोश होके पड़ जाएगा, तब हम इसको बांध के गंगा में डाल देंगे, इसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ कि सबने खाना खा के थके होने की वजह से जाके सो गए और भीम के खाने में जहर मिला होने की वजह से उसको वहीं पर ही थकान और नशा होने लगा, जिससे कि वो अपने जहाँ पर उन्होंने डेरा बनाया हुआ था रुकने का, वहां तक भी वो नहीं पहुंच पाया और वो गंगा के किनारे ही बेहोश होकर के गिर गया। अब उसकी जो ऐसी हालत देखी दुर्योधन ने तो तुरंत उसने जो है लताओं से, पेड़ की जो लताएं होती हैं उससे उसको बांध करके और गंगा में बहा दिया, जाके बहा दिया। भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर कहीं चला गया, बहुत दूर चला गया। इधर दुर्योधन जो था वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब तो भीम का काम तमाम हो गया और युधिष्ठिर आदि का क्या है, जब ये जागेंगे तब देखा जाएगा। जब युधिष्ठिर और बाकी के तीनों भाई जब जागे और उन्होंने भीम को अपने आसपास नहीं पाया तो चारों के चारों भाई जो है भीम को खोजते हुए चारों तरफ ढूंढने लगे। भीम भीम नदी के किनारे जहां उन्होंने जल क्रीड़ा किया था वहां, जब पूरे जंगल में, पर उन्होंने वो कहीं भी भीम को नहीं पाए, है ना। अंत में वो लोग थक कर निराश होकर दुखी मन से अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुंती को सारी बातें बताई कि इस तरह से आज हमारे साथ हुआ। और अभी वो दुखी थे, तभी देखे कि भीम जो है झूमता झामता सा चला आ रहा है। पांडव और कुंती ने भीम को देखकर तो उनके खुशी का आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। जब फिर उसके बाद भीम ने कुंती को अपनी सारी बातें बताई, किस तरह मेरे साथ सब कुछ हुआ, तो कुंती को बहुत दुख हुआ और उसने जो है विदुर को बुला करके अकेले में सारी बातें समझाई कि दुर्योधन, मुझे लगता है कि कोई ना कोई मेरे पांचों पुत्रों के प्रति कोई ना कोई चाल चल रहा है। उसको जो है इस राज्य का लालच है कि कोई सबको, पांचों पांडवों को मार डालने से उसको सारा राज्य मिल जाएगा। राजनीति कुशल विदुर जो थे वो अच्छी तरह से इस बात को समझ गए। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु हमारी समझदारी इसी में है कि इस समय हमें इस बात को किसी के सामने नहीं करना, वरना अगर हम ऐसी बात सबके सामने बड़ों के आगे रखेंगे तो दुर्योधन जो है और भी ईर्ष्या भावना अपने मन में पाल लेगा और फिर आए दिन उसके साथ बुरा करता रहेगा। इसलिए मतलब इस बात को यहीं पर अपने तक ही रखना ज्यादा सही रहेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था, पर उसको युधिष्ठिर जो थे उनके बड़े भाई उसको समझाते हुए कहे कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम अपने इस गुस्से को अपने संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों का यही कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की किसी भी प्रकार से रक्षा करते रहें, कोई भी समय परिस्थिति आए तो उसे एक दूसरे को बचाएं। और भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा जब ये सारी बातें आपस में पांडवों ने किया और उसके बाद जब भीम को वापस आया हुआ दुर्योधन ने देखा तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके हृदय में तो और भी जलन की भावना आ गई कि इसके खाने में हमने जहर भी मिलाया, इसको रस्सी में बांध के गंगा में भी बहा दिया, उसके बाद भी ये कैसे वापस आ गया। इस बात से उसके मन में और भी जलन की भावना उत्पन्न हो गई। चलिए अब हमारा पाठ 8 आता है आगे, कर्ण पर। पाठ 8 कर्ण पर। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। यस, कर्ण पर। अब बच्चों, यस काव्या ठाकुर स्टार्ट करिए। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक बारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत
चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या में से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम्भ तोड़ते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। यस बेटा, आप देखिए यहाँ पर पांडवों ने सबसे पहले कृपाचार्य से और फिर बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हो गई तो उनके परीक्षण के लिए एक भारी समारोह किया गया, जिसमें सबने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जिसको जो भी सीखा था, जो भी आता था, वो सबका प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी जो है इस समारोह को देखने के लिए आए हुए थे कि देखो भाई राजकुमार किस तरह से हर चीज में निपुणता प्राप्त कर चुके हैं। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। मतलब कि अगर तीर धनुष की बात की जाए तो उसमें अर्जुन का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। जो लोग देखने के लिए आए हुए थे सारा समारोह, वो सब लोग दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन के मन में और भी ईर्ष्या जलन की भावना आने लगी। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में क्या देखते हैं कि उस रंगभूमि में जहां पर वो खेल चल रहा था उसके द्वार पर एक खम्भ ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। वह युवक और कोई नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि उसको अधिरथ ने ही पालन पोषण करके बड़ा किया था। चलिए आगे रीड करिए। नेक्स्ट माही पढ़ो। माही पढ़िए। ओके मैम। रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यह दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल में दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करने आया हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ ढींगे मारने से क्या फायदा? चलो तीरों से बात कर लें। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इस प्रकार वह इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। उसके यह हालत देखकर विदुर ने
दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। इसी इस इस बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य ने यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ये ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ गया और हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले से लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारा, हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वह तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभी विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों को सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीप। यस बेटा, रंगभूमि में आते ही अर्जुन को ललकारा उस कर्ण ने और कहा कि जो तुमने अब तक कर्तव्य दिखाए हैं उससे उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखाता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक जो थे, जो देखने वाले मंडली में बैठे हुए थे, उनके बीच में खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग में जो जलने वाला दुर्योधन था वो बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम कोई अर्जुन को हराने वाला तो आया। इस बात से वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया कि हाँ हाँ आओ आओ, और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए हो? बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तो कर्ण बोला कि राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैस आया। वो बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, मतलब तुम्हें तो बुलाया नहीं गया था और तुम बिना बुलाए आए हो, और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं फिर निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसके अंदर भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ की डिंगे मारने से क्या फायदा, चलो तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई और उन दर्शकों के दो दल बन गए थे, मतलब दो तरह के गुट बन गया था, दल बन गए थे। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा कि अर्जुन जीतेगा और दूसरा दल कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी जो स्त्रियां थी उनके भी दो दल बन गए थे। कुंती जो थी वो कर्ण को देखते ही पहचान गई और भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। मतलब उसने देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र कर्ण है और पांडवों का ही भाई है और उसी से लड़ने के लिए आ गया, लेकिन अभी मैं किसी को बता नहीं सकती, ये सोच करके वो मूर्छित सी हो गई। उनकी ये हालत देखकर जो विदुर थे उन्होंने दासियों को बुलाकर उनको जो है मतलब उनका ध्यान रखने के लिए कहा। इस बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, हे अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और
कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल के हो से विभूषित अपने आप को विभूषित करते हो, है ना, किस राजकुल से विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों के अंदर ही होता है, द्वंद्व युद्ध बराबर वालों के अंदर ही होता है। कुल का परिचय बगैर पाए राजकुमार कभी तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने को तैयार नहीं होंगे। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि वो तो कोई राजा को पुत्र था नहीं, इसलिए वो झुक गया। अब इसकी बात सुनकर, ये बात सुनकर कर्ण को नीचे सिर देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर आपको बराबरी की बात करनी है तो आज ही मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहां रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी जो अधीरथ, जो कर्ण को पालन पोषण किया था, वो लाठी टेकता हुआ वहां आया और भय से के मारे कांपने लगा कि मेरे बेटे के साथ कोई गलती तो नहीं हो गई, इस तरह से ऐसा काम किया गया। तो अभी जो कर्ण अंग देश का राजा बना हुआ था, उसने अपने पिता को देखते ही, पिता समान अधीरथ को देखते ही अपने धनुष को नीचे रखकर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े ही आदर के साथ उनके आगे सिर झुकाया। तो अधीरथ ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। ये सब बातें देखकर भीम ने खूब कहा लगा के हंसा और बोला कि तुम सारथी के बेटे हो तो क्यों ये काम कर रहे हो, धनुष छोड़ो और जाके चाबुक उठा लो, वही तुम्हें शोभा देगा। भला कब से अर्जुन के साथ तुम युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली सी मच गई और तभी क्या हुआ, शाम का समय हो गया था, सूरज डूब रहा था, इस कारण से सभा को विसर्जित कर दिया गया। ओके, अब आगे का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।